लेते अब तक की 100 बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट हम। असम में पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। बोले, हमने राज्य में शांति कायम की, स्वार्थ के लिए समझौते करने का कांग्रेस को घेरा। ईरान संकट में विमानन क्षेत्र पर मंडराया खतरा। इंडिगो और एयर इंडिया ने सरकार से मांगी मदद। हालात के चलते उड़ानों पर असर की आशंका। दिल्ली में इंडिगो उड़ान ने फ्लाइट टिकटों के बढ़ाए दाम। इंडिगो टिकटों पर लगाएगी फ्यूल सरचार्ज। चार्ज 425 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक। महाराष्ट्र में धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर सख्ती की तैयारी। अवैध मतांतरण रोकने के लिए विधानसभा में बिल पेश। ऐसे मामलों पर कानून से लगेगी लगाम। घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन अस्थायी रूप से शुरू। होटलों रेस्टोरेंट्स में कोयले के वैकल्पिक ईंधन की अनुमति। संकट के बीच घरेलू एलपीजी उत्पादन में वृद्धि। एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी पर पुलिस सक्रिय हुई। रिफाइनरियों ने उत्पादन 30% तक बढ़ा दिया है। आपूर्ति सामान्य करने की कोशिशें लगातार जारी। भारत में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी मांग। स्कूलों में प्रोफेशनल काउंसलिंग को अनिवार्य करने पर जोर। सुधा मूर्ति ने मुद्दे पर अपनाया कड़ा रुख। संसद में ट्रांसजेंडर को लेकर लोकसभा में विधेयक पेश। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ रिकॉर्ड हिंसा का दावा। दोनों मुद्दों पर राजनीतिक और सामाजिक बहस। मिर्जापुर में नवरात्र मेले को लेकर मंडलायुक्त ने की बैठक। ड्यूटी रत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के निर्देश। देश में एलपीजी योजना बन गई कमजोर कड़ी। 95% लोगों को गैस कनेक्शन मिलने में दिक्कतें आ रही। आम नागरिकों के लिए फेल साबित हुई। एलपीजी संकट के बीच एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ रही है। मुनाफाखोर 500 से 2500 रुपए तक वसूल रहे अतिरिक्त। आमजन को फिर भी नहीं मिल रहे सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एलपीजी सिलेंडर की कमी। लोग घरेलू गैस के इंतजार में परेशान। समस्या ने आमजन की दिनचर्या प्रभावित की। यूपी में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर कार्रवाई। 1483 जगहों पर पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की। मुनाफाखोरों पर कड़ी नजर। चला विशेष अभियान। आंध्र प्रदेश में डीआरआई ने अवैध ड्रग फैक्ट्री पर कार्रवाई की। छापेमारी में 47 करोड़ की अल्ट्राजोलम बरामद। मामले में 2 लोगों की मौके से गिरफ्तारी। तेलंगाना में मधुमक्खियों ने लोगों पर अटैक किया। वेंकटापुरम गांव में कई लोग डंक मारने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मधुमक्खियों से दहशत में ग्रामीण। यूपी में गैस की कालाबाजारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त। एलपीजी संकट के बीच कड़ी कार्रवाई के निर्देश। नियम तोड़ने वालों पर चलेगा प्रशासन का डंडा। लखनऊ में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की गई। प्रशासनिक बदलाव से जल्द बढ़ेंगी नियुक्तियां। हापुड़ में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम आज, जिसमें लगभग 517 जोड़ों का विवाह संपन्न। 340 हिंदू और 177 मुस्लिम जोड़ों का विवाह हुआ। हापुड़ में यूपीएसआई भर्ती की लिखित परीक्षा। जिस परीक्षा को 9 केंद्रों पर आयोजित करने की तैयारी है। सभी केंद्रों में जैमर और सीसीटीवी की व्यवस्था। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रही। इलाकों में ड्रोन सीसीटीवी की निगरानी। बहराइच में पिंजड़े से छूटे तेंदुए ने युवक पर अटैक किया। तेंदुआ वन विभाग के पिंजड़े से छूटा था। हमला करने से युवक गंभीर रूप से घायल।
कन्नौज में एसआई परीक्षा को लेकर चेकिंग अभियान, होटल, ढाबे, रेलवे, बस स्टेशनों की जांच हुई। सीओ तिरवा कुलवीर सिंह ने चेकिंग की। अमेठी में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान हिंसक झड़प, युवक ने अपने साड़ू पर चाकू से हमला किया। फिलहाल स्थिति नाजुक है, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग, आग में गृहस्थी का लाखों का सामान जलकर राख हुआ। घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल। झांसी के एलाइट चौराहे पर युवक की पिटाई, युवती ने साथियों के साथ मिलकर युवक को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की कोशिश की गई, बाबा की छड़ी मारते ही महिला बेहोश। पुलिस ने आरोपी बाबा को मौके से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में एलपीजी संकट के बीच सियासत गरमाई, बीजेपी नेताओं ने गाड़ियों से पार्टी का उतारा झंडा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया दावा। यूपी में ओला उबर ड्राइवरों के लिए नई नियमावली, बिना कारण राइड कैंसिल करने पर 10% कटौती, राइड कैंसिल करने से पहले वजह बताना अनिवार्य। अयोध्या की राम रसोई को लेकर सियासत गरमाई, सपा सांसद अवधेश के बयान पर प्रबंधन ने पलटवार किया। कहा, बयान में अधूरी जानकारी दी गई। लखनऊ के 35 जिलों में हो सकती है बारिश, ओलावृष्टि की भी संभावना। 15 मार्च को बारिश, बिजली गिरने की आशंका। वहीं देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी। कन्नौज में एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान उपभोक्ता, एजेंसी के बाहर सिलेंडर बुक कराने के लिए भारी भीड़, खाली सिलेंडर भरवाने के लिए बड़ी परेशानी। संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने डीएम-एसपी को इस्तीफे देने का सुझाव दिया। नोएडा में न्यौछावर के पैसों को लेकर हत्या की वारदात, शादी में पैसों के बंटवारे को लेकर की गई हत्या, मौके से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। नोएडा में 1,74,00,000 रुपए की जीएसटी चोरी उजागर हुई, आरोपी से मोबाइल, टैबलेट और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद। बहरहाल मामले में साथियों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का एलपीजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। एलपीजी दामों में बेतहाशा वृद्धि का विरोध जताया। अयोध्या में नगर निगम की पार्किंग में श्रद्धालु की पिटाई की गई, मामूली कहासुनी के बाद गरमाया विवाद, जमकर की पिटाई, ठेकेदार ने दौड़ा कर श्रद्धालुओं को पीटा। हापुड़ में दिव्यांग की भेंट देने की साजिश नाकाम, ससुरालजनों पर भेंट देने के प्रयास का आरोप, पीड़ितों की तहरीर पर 5 नामजद पर केस दर्ज। गोरखपुर में गोली मारकर हत्या का प्रयास, हत्या प्रयास मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, मौके से अवैध पिस्टल, 1 तमंचा, कारतूस बरामद, जांच जारी। मुरादाबाद में एलपीजी गैस को लेकर प्रशासन एक्टिव, भावना भारत गैस एजेंसी का गोदाम हुआ सील, अनियमितताएं पर अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई। अलीगढ़ में यूपीएसआई पेपर से संबंधित की धरपकड़, 2 आरोपियों को पकड़ने पहुंची एसटीएफ और एसओजी टीम, 1 आरोपी युवक अवधेश दिल्ली पुलिस में तैनात। बलरामपुर में बिजली विभाग की चेकिंग टीम पर आरोप, परिजनों का बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन, प्रशासन ने संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए। प्रयागराज में पुरानी रंजिश के चलते की गई फायरिंग, गोलीबारी में महिला समेत 2 लोग घायल, तहरीर पर संयुक्त टीम गठित की गई, तलाश जारी।
अलीगढ़ में दिल्ली के तरुण खटीक को इंसाफ देने की मांग की जा रही। हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग, बैनर तले प्रदर्शन किया गया। सहारनपुर में पुलिस भर्ती को लेकर तैयारियां पूरी। जनपद में लागू की गई बीएनएस की धारा 163। 16 मार्च तक लागू रहेंगे निषेधात्मक आदेश। बिजनौर में 6 छात्राओं के लापता होने का मामला आया सामने। 2 थाना क्षेत्रों के गांव की छात्राएं लापता। पुलिस ने छात्राओं को उत्तराखंड से बरामद किया। चारधाम यात्रा में अनफिट घोड़े खच्चरों पर रोक। धामी सरकार के मंत्री का सख्त निर्देश। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला तय। बहरहाल तैयारियां तेज। हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़ा ऑडियो वायरल। मामले में एसएसपी ने लिया कड़ा एक्शन। इकबालपुर चौकी समेत पूरा स्टाफ सस्पेंड। देहरादून गुंजन हत्याकांड में कोर्ट ने चार्जशीट का लिया संज्ञान। हत्याकांड में चॉपर का इस्तेमाल हुआ था। आरोप तय होने की तारीख 19 मार्च। एसडीआरएफ को 27 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट की मिली मंजूरी। एसडीआरएफ ट्रेनिंग अब और भी आधुनिक करने पर फोकस। जॉली ग्रांट में शुरू होगा फेज 2 का काम। मसूरी में कुलदीप यादव और वंशिका के संगीत का आयोजन। मेहमानों के लिए शाही भोज का खास इंतजामात। पहाड़ी जायके ने बढ़ाया भोज का स्वाद। ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर परिसर में खुदाई हुई। नक्काशी वाली मूर्तियां मिलने पर लोग हैरान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में किसानों के खातों में भेजे गए 163 करोड़। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को वित्तीय मदद मिल रही है। सीएम धामी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कहा, युद्धग्रस्त विश्व में शांति का मार्ग है योग। उत्तराखंड बजट सत्र में सदन में गरमाया माहौल। खनन, शराब और भ्रष्टाचार पर उठे सवाल। पक्ष विपक्ष के बीच छिड़ी तीखी बहस, बढ़ा तनाव। बागेश्वर में कपकोट के रेखाड़ी बैंड में हादसा हुआ। वाहन खाई में गिरने से 2 महिलाओं की मौत। हादसे से इलाके में मातम का माहौल। ऋषिकेश में आरवीएनएल परियोजना स्थल का निरीक्षण। ओडिशा का मीडिया डेलीगेशन भी मौजूद रहा। परियोजना से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई। उत्तराखंड में मार्च के दूसरे हफ्ते में गर्मी की मार। बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है। मौसम में गर्मी और बर्फबारी का अनोखा मिश्रण दिख रहा। देहरादून में डोईवाला में 16 मार्च को रोजगार मेला, जिसमें 35 से अधिक कंपनियां लेंगी हिस्सा। क्यूआर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभ्यर्थी। नैनीताल में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। नया गांव शिव मंदिर से भव्य करम यात्रा निकाली गई। कोटगाड़ी मंदिर नया गांव में होगा आयोजन। ऋषिकेश योग महोत्सव में पहुंचे कैलाश खेर। देश विदेश से आए कई योगाचार्य और साधक। मुख्यमंत्री धामी ने किया सभी का स्वागत। अमेरिका में यू वीजा पाने के लिए फर्जी डकैती। एफबीआई ने 11 भारतीयों को तत्काल गिरफ्तार किया। जांच में उजागर हुआ धोखाधड़ी का बड़ा नेटवर्क। अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया। वायुसेना के 5 रिफ्यूलिंग विमान तबाह किए गए। क्षेत्र में लगातार बरकरार है तनाव। सुरक्षा व्यवस्था सख्त। ईरान ने खरगद्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद चेताया। कहा, तेल से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर राख कर देंगे। क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। वैश्विक तेल बाजार में चिंता।
ईरान को बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर चेतावनी दी, बोले मुस्तबा खामनेई के लिए जीवन बीमा नहीं, मिडिल ईस्ट में राजनीतिक और नाजुक। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो की बिगड़ी तबीयत, बढ़ते निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आईसीयू में लगातार इलाज जारी है। वॉशिंगटन के 4 बड़े एयरपोर्ट पर हवाई सेवा बाधित, 1 घंटे से ज्यादा समय तक फ्लाइट्स ठप। केमिकल जैसी गंधकों के कारण नहीं उड़ रही फ्लाइटें। ईरान में हमले के पीड़ितों के लिए चीन ने मदद की। चीन ने नागरिकों पर अटैक की कड़ी निंदा की है, मानवीय सहायता और शांति बनाए रखने पर जोर। तेहरान में प्रदर्शनकारियों की रैली के दौरान धमाका, अफरा तफरी का माहौल, लोग इधर उधर भागते नजर आए। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। जंग के बीच ईरान ने भारत को दी बड़ी राहत। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से 2 एलपीजी टैंकर निकालने की इजाजत, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने में मिली मदद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ ड्रोन अटैक, जिससे एयर स्पेस बंद, सुरक्षा कारणों से फ्लाइट्स रद्द। आसमान में पाकिस्तान वायुसेना ने काटे चक्कर। सीबीआई ने जय अनमोल अंबानी को किया तलब। आरएचएफएल के खिलाफ 228 करोड़ के धोखाधड़ी केस में एक्शन, जांच के तहत एजेंसी ने पूछताछ की। ईरान वॉर के बीच रुपए पर लगातार बढ़ रहा दबाव, क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल, भारतीय करेंसी में गिरावट से बड़ी चिंता। सोने चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट, बाजार में दामों में मामूली नरमी देखने को मिली। निवेशकों की नजर अब अगले ट्रेंड पर। शेयर मार्केट में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। बीएसई सेंसेक्स 645 अंक टूटकर नीचे आया, वहीं एनएसई निफ्टी 50 पर फिसलकर लाल निशान में बनी। ईरान संकट के बीच स्टॉक मार्केट में हाहाकार, निवेशकों में चिंता का विषय भारी, बकवाली हो रही। शेयर बाजार में तेज गिरावट से मचा हड़कंप। पीयूष गोयल ने भारत ब्रिटेन एफटीए पर चर्चा की। वार्ता पर विराम की खबरों को बताया निराधार, बोले दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार जारी। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को मिलेगी आजीवन वैधता, बार बार रिन्यूअल कराने का झंझट होगा खत्म। अब सरकार के फैसले से लोगों को बड़ी राहत। सिलेंडर महंगा होने का असर आम जिंदगी पर दिख रहा है। चाय 20 रुपए की, शादी के मेन्यू में हो रही कटौती, यूपी से दिल्ली तक मरीजों की रोटी तक गहरा असर। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की बड़ी उपलब्धि, कोयला उत्पादन 200 मिलियन टन के पार पहुंचा। 24 दिन पहले ही टूटा पिछला रिकॉर्ड। सरकार बोली देश में तेल और गैस का कोई संकट नहीं, राज्यों को जमाखोरी पर सख्ती के निर्देश जारी, सप्लाई बनाए रखने के लिए बढ़ी निगरानी। मसूरी में कुलदीप वंशिका की प्री वेडिंग सेरेमनी, खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने डांस से बांधा समा, मौके से कुलदीप को लगाई मेहंदी, बनाया माहौल। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अभिषेक शर्मा पहुंचे वैष्णो देवी धाम, मां वैष्णो देवी मंदिर में माता के दर्शन किए, सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीरें। पाकिस्तानी टीम के हुसैन तलत दूसरे वनडे में घायल, बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान लगी चोट, गंभीर हालत में अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। दूसरे वनडे मैच में सलमान आगा के रनआउट पर विवाद, मेहदी हसन मिराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बयान में विवाद से किया इनकार।
भाई की शादी में जमकर थिरकी सारा तेंदुलकर, लहंगे में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, भाभी सानिया चंडोक के लिए लिखा भावुक संदेश। पीएससी अधिकारियों ने विशेषज्ञ समिति से भेंट की, चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुरक्षा उपायों पर की चर्चा, आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। केकेआर को लगा 444 वोल्ट का झटका, इंडियन प्रीमियर लीग से पहले हर्षित राणा बाहर, चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर, पर टीम में चिंता का विषय। अपनी दुल्हनिया संग कुलदीप ने लगाए झुमके, शादी के जश्न में पहुंचे रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, मसूरी में शादी के लिए दिग्गजों का जमावड़ा। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने दर्ज की शानदार जीत, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 128 रनों से मात दी, मीरपुर में बांग्लादेशियों का नहीं चल पाया जाता। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव आज रचाएंगे शादी, बचपन की दोस्त वंशिका के साथ लेंगे 7 फेरे, शादी समारोह के लिए क्रिकेट सितारे पहुंचे मसूरी। सुनिधि चौहान का कोलकाता में होने वाला कॉन्सर्ट पोस्टपोन हुआ, गले में दिक्कत के कारण शो की बदली तारीख, नई डेट का ऐलान जल्द होने की संभावना। धुरंधर के फर्स्ट पार्ट से इंप्रेस हुई भूमि पेडनेकर, निर्देशक आदित्य धर के साथ काम करने की जताई इच्छा, बोली रणवीर सिंह मेरे पसंदीदा एक्टर। रामगोपाल वर्मा ने सरकार 4 का ऐलान किया, कहा ये फिल्म मेरे सारे पाप धो देगी, बयान के बाद फिल्म को लेकर बढ़ी चर्चा। मीका सिंह ने सुनाया शुरुआती दिनों का किस्सा, बोले पहले मैं गुरुद्वारे में कीर्तन गाया करता था, संघर्ष के दिनों को याद कर भावुक हुए। रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में लगान की स्क्रीनिंग, कार्यक्रम में आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर शामिल, फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह। इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा का टीजर हुआ रिलीज, सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली जुली प्रतिक्रिया, बोले फिर लव आजकल बना दी। आईसीयू से बाहर आए यूट्यूबर अनुराग डोभाल, स्वास्थ्य में सुधार के बाद साझा की तस्वीर, फैंस ने जल्द ठीक होने की कामना की। सीएसके पर जेलर और कूली मेकर्स ने किया मुकदमा, चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था कॉपीराइट्स नियमों का उल्लंघन, फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी। द केरल स्टोरी 2 बनी प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म, रिलीज के 15वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन, कम बजट में बनी फिल्म ने जीता दिल। सिंगर बादशाह पर कार्रवाई की तैयारियां तेज, टटेहरी गाने के विवाद पर महिला आयोग सख्त हुआ, गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्त करने की उठी मांग। इसी के साथ 100 अहम खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।